फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार विद गोल्डी चौधरी। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, तो इस लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। ओके, तो चलिए अब हम क्या है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो मैं एक बार आपको बता देती हूँ, जो कंप्यूटर है जो आपके अब जो है हाल ही में जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली भी है, उसमें क्या 10 नंबर का आपका कंप्यूटर है। और जो आपकी यूपी SSSC जो मुख्य सेविका में जो है आपका 12 से 13 नंबर का क्या आपका कंप्यूटर देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपका कंप्यूटर सिलेबस में है, तो इसलिए ये क्या बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इससे जो है कंप्यूटर को हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मैं जो आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगी, तो उसमें जो क्वेश्चन होंगे हम उन्हें क्या है, हम क्वेश्चन को जितने कंप्यूटर से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन होगी, मैं आपको साथ के साथ ही क्या बताती हुई चलूँगी। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। नंबर फर्स्ट, इसमें दिया गया है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है फादर ऑफ कंप्यूटर, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के आविष्कारक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था, यानी कि जो सबसे पहला कंप्यूटर का क्या नाम था। जैसे तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, एनिएक। क्या था? एनिएक कंप्यूटर का क्या था? पहला नाम था। पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? एनिएक कंप्यूटर था। और ये जो कंप्यूटर था, ये कौन सा कंप्यूटर था? ये कौन सा था कंप्यूटर आपका? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। कौन सा था आपका कंप्यूटर? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यदि आपसे पूछने लगे कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण किया गया था, तो वो कौन सा था? एनिएक। और इसके यदि निर्माण की पूछने लगे कि ये जो मतलब कब आया था कंप्यूटर, तो ये आया था 1946 को। कब आया था? 1946 को एनिएक कंप्यूटर आया था। ये कौन सा कंप्यूटर? यह सबसे पहला कंप्यूटर है। फिर उसमें तो क्या हुआ था कि 1960 ईस्वी में क्या कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्या है क्रांति देखने को मिली थी। हर जगह से क्या था कि जो ऐसे मतलब अदर कंट्रीज है भी हो, चाहे अपनी कंट्री में भी, वहाँ पर क्या थे कंप्यूटर जो अधिक मात्रा में बनाने स्टार्ट हो गए थे। लेकिन तब तक क्या था कि जो 1947 आज़ादी से पहले क्या था कि कंप्यूटर क्या थे? लिमिटेड थे, मतलब जो कुछ ही कंट्री थी जो वे उन्हें बना पा रही थी। क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम हुई थी। जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, 1946। तो वर्तमान में जो कंप्यूटर की जो खोज हुई है वह कब हुई थी? 1946। वर्तमान मतलब आधुनिक कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? जो पूरा वर्ल्ड जो कार्य कर रहा है, जिस कंप्यूटर पर कर रहा है, वह कौन से कंप्यूटर पर कार्य कर रहा है? जो 1946 में क्या गए थे? बनाए गए थे 1946 में। और 1946 में हमारा कौन सा कंप्यूटर बनाया गया था? तो वो बनाया गया था एनिएक कंप्यूटर। कौन सा? एनिएक कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर बनाया गया था? एनिएक कंप्यूटर बनाया गया था। एनिएक कंप्यूटर बनाया गया था। यह कौन सा कंप्यूटर था? यह था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। कौन सा था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। और 1946 कब गया था? 1946 में। और उसके बाद क्या था? जैसे कंप्यूटर की क्या थे कि जैसे कंप्यूटर का निर्माण हुआ था, तो उसमें क्या था कि कंप्यूटर जो थे, अब जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम निकलता गया, तो कंप्यूटर में भी क्या है चेंज आते गए। कि पहले वैक्यूम ट्यूब आया था, फिर उसके बाद वैक्यूम ट्यूब की जगह फिर जो थे आपके कंप्यूटर आते थे। पहले वैक्यूम ट्यूब वाले आते थे, तो वे क्या थे? वे ज़्यादा जगह घेरते थे। आपने देखा होगा पहले कि जितना बड़ा एक रूम होता है, उतना बड़ा बड़ा एक कंप्यूटर होता था। लेकिन आज जो धीरे धीरे क्या था कि उसमें चेंज होते होते आज वर्तमान में आज प्रेजेंट में आज कंप्यूटर ऐसा हो गया कि हर कोई अपने हाथ पे भी क्या कंप्यूटर को ले सकता है, हाथ में भी कंप्यूटर ले सकता है। लेकिन पहले टाइम में क्या था? 1946 के टाइम पीरियड में, उस टाइम पे कंप्यूटर इतने बड़े होते थे जो एक पूरे कमरे की जगह घेरे रखते थे। लेकिन अब कंप्यूटर ऐसा हो गया कि कोई भी उसे अपने बैग में ले जा सकते, अपने हाथ में भी ले सकते कंप्यूटर को। तो ये होता है कि धीरे धीरे जाता है कि जो इसलिए जो ये कंप्यूटर में जो धीरे धीरे जो मतलब चेंज देखने को मिला है ना, वो क्या हमारी जनरेशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। अब इसलिए कि जिस तरह से हमारी जनरेशन चेंज होती है, उसी अकॉर्डिंग क्या थी कंप्यूटर की भी जनरेशन थी। कि उसमें कि उन्होंने क्या था कि जनरेशन का मतलब क्या होता है कि उन्होंने कंप्यूटर को एक टाइम पीरियड के अंदर ही क्या बांध दिया था कि ताकि
किसी को ये कन्फ्यूज़न ना हो कि ये जो कंप्यूटर आया था ये किस टाइम पीरियड में आया था, कि उससे पहले जो था कंप्यूटर कौन से यूज़ होते थे, उसके बाद कौन से होते। तो इस तरह से क्या उन्होंने टाइम पीरियड बांध दिया था कि इतने टाइम पीरियड से लेके इतने तक ये वाला कंप्यूटर चला था और इसके बाद से ये वाला कंप्यूटर आया था। तो ऐसे करते करते आज जो प्रेजेंट में जो आपकी कौन सी 5th जनरेशन चल रही है और वो अभी तक वही चल रही है। क्योंकि जैसे आपको कंप्यूटर में और चेंज देखने को मिलता है तो आपकी क्या तुरंत जनरेशन चेंज होगी, आपकी कौन सी जनरेशन आ जाएगी, 6th जनरेशन आ जाएंगी। तो हम क्या उसके बारे में जानेंगे, जैसे कि इसमें कौन कौन सी हमारी जनरेशन थी, उनका टाइम पीरियड कौन सा था, कौन सी जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर आया था। तो जैसे वो क्वेश्चन आपको जैसे मुझे क्वेश्चन दिखाई देगा तो तभी क्या मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई है, यानी कि कंप्यूटर जो अधिक मात्रा में कब से बनाने स्टार्ट हुए हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी 1960 को। तो 1960 में क्या है, कंप्यूटर के क्षेत्र में क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, क्रांति आई थी। एक बार मैं एक बार क्रांति बता देती हूँ कि क्रांति का मतलब क्या होता है। और बनाए जाने लगे 1960 में। लेकिन एक बार मैं आपको इसकी जनरेशन बता देती हूँ कंप्यूटर की, कि जनरेशन टोटल कितनी है। तो टोटल कंप्यूटर की जनरेशन कितनी होती है, टोटल कंप्यूटर में कितनी जनरेशन है। यदि आपसे पूछने लगे कि कंप्यूटर में कितनी पीढ़ियाँ होती है, तो कंप्यूटर में कितनी पीढ़ियाँ होती है, 5 पीढ़ियाँ होती है। जिसमें जो प्रथम जो पीढ़ी है, यानी कि जो फर्स्ट पीढ़ी थी, जो फर्स्ट जनरेशन थी, उसका टाइम पीरियड कितना था, 1942 से लेकर 1955 तक था। लेकिन आपसे इसमें क्या टाइम पीरियड कुछ भी पूछने वाला नहीं है, सिर्फ ये, क्योंकि यदि बात करूँ कि या फिर हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, उसमें इतना नहीं पूछा जाता कि हमसे टाइम पीरियड पूछ रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, डैप में चला जाएगा, ठीक है ना। ये उनके लिए होता है जिनका क्या होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर साइंस, तो उन्हें इतना ज़्यादा पढ़ना होता है। तो आपको क्या है कि इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इतना डैप में नहीं जाने का है पेपर। इसमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट जनरेशन आई थी उस टाइम पे जो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता था वो कौन से का किया जाता था। तो इसमें उस टाइम पे कौन से थे, तो जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें क्या था, वैक्यूम ट्यूब, कौन सी, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। किसमें, वैक्यूम ट्यूब का किस में प्रयोग यूज़ किया जाता था, तो ये फर्स्ट जनरेशन में किया जाता था। और पंच कार्ड, ये पूछा जाता, पंच कार्ड का जो निर्माण है वो किस में किया गया था, पंच कार्ड का जो निर्माण है वो किस में किया गया था, तो वो भी आपका फर्स्ट जनरेशन में किया गया था। और मशीनी भाषा का, मशीनी लैंग्वेज का भी यूज़ किस में किया गया था, फर्स्ट जनरेशन में। जो मैं आपको साथ के साथ बता रही हूँ, क्योंकि क्या है कि स्पेस नहीं रह पाता इतना, तो नहीं लिखे जाता, तो इसलिए आप क्या कि जो मैं बोल रही हूँ आप साथ के साथ ही उसे क्या है, जो नोट्स बनाते जाना कि जो फर्स्ट जनरेशन में किसका प्रयोग हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का। किसका, वैक्यूम ट्यूब का फर्स्ट जनरेशन में प्रयोग हुआ था। पंच कार्ड का भी निर्माण किस में किया गया था, फर्स्ट जनरेशन में। और साथ में क्या था, मशीनी भाषा का भी यूज़ किस में हुआ था, फर्स्ट जनरेशन में। तो ये थे कि फर्स्ट जनरेशन में और भी हुए थे कुछ, लेकिन क्या है कि जैसे सिलेबस है, ये क्वेश्चन जितने नंबर का है उसके अकॉर्डिंग क्या है, इतना सफिशेंट है। यदि बात करूँ मैं सेकंड जनरेशन की, तो सेकंड जनरेशन में किसका यूज़ हुआ था, तो उसमें क्या था कि धीरे धीरे क्या चेंज देखने को मिला। जैसे कि जो फर्स्ट जनरेशन थी उसका टाइम पीरियड कितना था, 1942 से लेकर 1955 तक था फर्स्ट जनरेशन का। उसमें क्या था, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था कंप्यूटर में, ठीक है ना। फिर वैक्यूम ट्यूब की जगह उसमें किसका, जैसे धीरे धीरे चेंज आया तो फिर सेकेंड जनरेशन शुरू हुई। तो सेकेंड जनरेशन का टाइम पीरियड था 1955, क्या है, 1955 से लेकर 1964 तक का किसका था, और ये तो सेकंड जनरेशन। इसमें क्या था कि जो वैक्यूम ट्यूब आई थी, जो कि आपकी किस में आई थी, फर्स्ट जनरेशन में आई थी, उसमें क्या था कि उसमें चेंज हुआ देखने को मिला। उसकी जगह फिर किसका यूज़ होने लगा, ट्रांजिस्टर का। किसका यूज़ होने लगा, ट्रांजिस्टर का किस में यूज़ होने लगा, फर्स्ट जनरेशन में। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फर्स्ट की ट्रांजिस्टर का यूज़ कौन सी जनरेशन में देखने को मिला, तो इसका सही जवाब क्या होगा, सेकंड जनरेशन, ठीक है ना। और इसमें और क्या हुआ था कि इसमें जो पहली बार था, जो बिजनेस के जो फील्ड में क्या है, सबसे पहले बार जो कंप्यूटर का कौन से प्रयोग हुआ था, जो बिजनेस के जो क्षेत्र में सबसे पहले जो था वो ट्रांजिस्टर जो कंप्यूटर था उसका प्रयोग किया गया था। वो भी सेकंड जनरेशन में पहली बार बिजनेस के क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज़ किया गया।
और जो इसमें बात करते हैं कि भाषा लैंग्वेज, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी भाषा थी, मशीनी भाषा थी, जबकि सेकंड जनरेशन में कौन सी भाषा थी हमारी, कोबोल। कौन सी थी, कोबोल, कोबोल थी। और फोर्ट्रेन, कौन सी, फोर्ट्रेन, कौन सी थी, फोर्ट्रेन, फोर्ट्रेन। यहाँ मैं नीचे लिख देती हूँ FORTRAN। ये क्या थी आपकी लैंग्वेज थी, जो कि क्या थी, हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सी थी, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी आपकी, कोबल और फोर्ट्रेन। जबकि मशीनी कौन सी थी आपकी, फर्स्ट जनरेशन में। मैं इसीलिए आपको बताती जा रही हूँ कि जो सेकंड जनरेशन के साथ ही मैं आपको फर्स्ट जनरेशन के जो पॉइंट थे मैंने लिखवाए थे, वे साथ के साथ ही क्या लिंक करते हुए चलूँगी, ताकि आप इसमें मतलब कन्फ्यूज ना हो कि जो मशीनी भाषा कौन सी में थी उसकी जगह फिर क्या है आई। तो मशीनी भाषा की जगह कौन सी आई हमारी, दो भाषा आई, कोबल और फोर्ट्रेन भाषा थी। ये कौन सी थी, हाई लेवल लैंग्वेज थी। थर्ड जनरेशन की, तो थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड कितना था, वो था 1965 से, कितना, 1965 से लेकर 1975 तक कौन सी आपकी जनरेशन थी, ये थी आपकी थर्ड जनरेशन। ठीक है ना। इसमें क्या था कि जो आईसी चिप, यानी कि आईसी चिप का यूज़ किस में होने लगा, यदि आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आईसी चिप की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, तो आईसी चिप की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होती है आईसी चिप की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये क्यों, कौन सी थी आपकी, आईसी चिप। यानी कि आपसे आईसी चिप के बारे में पूछा गया जाए कि ये कौन सी जनरेशन में आई थी, तो कौन सी होगी, थर्ड जनरेशन। ठीक है। रैम का यूज़ किस में किया जाने लगा, रैम का यूज़ किस में किया गया पहली बार, तो ये थर्ड जनरेशन में किया गया। और इसकी जो लैंग्वेज थी थर्ड जनरेशन की, वे कौन सी थी, तो वे आपकी लैंग्वेज थी पास्कल और बेसिक। कौन सी थी, पास्कल। ये आप क्या ये नोट कर लेना। और मैं यदि बात करने लगे हम इसमें कि इसकी भाषा की, तो भाषा इसमें कौन सी थी, पास्कल। कौन सी थी, पास्कल और बेसिक। पास्कल और बेसिक लैंग्वेज का जो था आपको किस में यूज़ देखने को मिला था, थर्ड लैंग्वेज में, उसमें थर्ड जनरेशन में। अब क्या था कि मैंने आपको 3 जनरेशन करवाए, तीनों में क्या था कि धीरे धीरे चेंज दिखाई दिया आपको। और क्योंकि देखो तीनों में क्या है आपका भाषा चेंज हुई, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी भाषा थी आपकी, मशीनी भाषा थी। ठीक है ना। और सेकंड में चेंज हुआ धीरे धीरे, तो कौन सी भाषा आई थी, 2 भाषा आई थी, कोबल और फोर्ट्रेन भाषा। थर्ड में कौन सी आई थी हमारी, पास्कल और बेसिक भाषा आई थी। और रैम का प्रयोग हमारा किस में होता, थर्ड जनरेशन में हुआ था। तो ये कुछ पॉइंट थे आपकी जनरेशन से, तो आप इन्हें क्या साथ के साथ ही नोट करते जाना। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं फोर्थ जनरेशन में हमें क्या देखने को मिला था। तो यदि बात करें फोर्थ जनरेशन के टाइम पीरियड की, तो फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड था 1975 से, कितने से, 1975 से लेकर 1989 तक इसका था, वो था फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड। ठीक है ना। इसमें क्या था कि सबसे पहले जो VLSI क्या था, VLSI जो चिप तथा माइक्रो प्रोसेसर का क्या किया गया था, यूज़ किया गया था। ये सीधे सीधे पूछ लिया जाता है VLSI, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वेरी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। जो आपको मैं जो ना आपको ये आपको मैं क्वेश्चन ही करा रही हूँ, जो मैं एक जो आपकी क्लास लेके आऊँगी जो आपकी कंप्यूटर में होगी, वे आपकी जैसे कंप्यूटर की टोटल कंप्यूटर की कितनी होती है, उनकी कौन सी की से हमारा क्या उसका मीन्स होता है, और एक करेंगे हम क्या, फुल फॉर्म। तो ये मैं क्या अलग से क्लास लेके आऊँगी। ठीक है ना। इसमें तो सिर्फ मैं आपको सीधे सीधे पॉइंट ही लिखवा रही हूँ, क्योंकि इससे जो क्लास आपकी काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो बस इसमें आप जिसे भी नोट करना है, तो जो मैं बोल रही हूँ वो नोट कर सकते हो आप। ठीक है ना। कि VLSI की फुल फॉर्म क्या होती है, तो VLSI की फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। और इसमें जो यूज़ किया गया था किसका, जो चिप और माइक्रो प्रोसेसर का, किसका, चिप का और माइक्रो प्रोसेसर का किस में यूज़ हुआ था, तो फोर्थ जनरेशन में हुआ था। अब बात करने लगे कि, और यदि बात करने लगे हमेशा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, किसका, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का किस में यूज़ हुआ था, ये हुआ था आपका
4th जनरेशन में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और इसकी जो लैंग्वेज थी वो क्या थी, इसकी लैंग्वेज थी सी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज थी इसकी, सी लैंग्वेज। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी क्या, लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज आपकी देखो 4 जनरेशन करा दी, चारों में क्या थी आपकी लैंग्वेज, सब में क्या चेंज होती दिखाई दी, ठीक है ना। तो आप इन्हें क्या सीक्वेंस से याद कर लेना कि पहले में क्या थी मशीनी भाषा, सेकंड में क्या देखने को मिली थी आपको कोबोल और फोर्ट्रान भाषा, थर्ड में क्या थी आपकी पास्कल और बेसिक भाषा, फोर्थ जनरेशन में कौन सी आ गई आपकी जो सी भाषा आ गई। तो ये थी आपकी क्या भाषा की कि कौन सी भाषा का यूज़ किया गया है किस में। अब बची क्या 5th जनरेशन। जो 5th जनरेशन की बात करें तो 5th जनरेशन हमारी अब तक चल रही है। तो इसका टाइम पीरियड क्या है 1989 से लेकर अब तक का, यानी कि जो अब भी क्या है प्रेजेंट लिख सकती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है ना। प्रेजेंट में क्या अब भी जो आपकी 5 वर्ष जो 5th जनरेशन चल रही है, ठीक है ना। तो इसमें हम देखते हैं कि 5th जनरेशन में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो इसमें क्या है कि जो इंटरनेट जिसका आप यूज़ करते हो ना, इंटरनेट जिसका आज के टाइम में जो हर जगह देखने को मिलता है, जो जिसमें आप क्या जो जैसा आप इंटरनेट से ही जैसा आप क्लास ले रहे हो आप इंटरनेट के द्वारा ही ले रहे हो, ठीक है ना। इंटरनेट का यूज़ किस में किया गया है 5th जनरेशन में। इसमें हुआ WWW का विकास भी किस में हुआ, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका भी आविष्कार किस में होता है 5th जनरेशन में। और कृत्रिम ज्ञान क्षमता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी किस में यूज़ हुआ, वो भी किस में हुआ आपका 5th जनरेशन में। अब ये आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है इसका मतलब क्या होता है, आप सभी ने देखा जो रोबोट है, रोबोट क्या है इंसान के जैसे बनाने लगे, उसके जैसा जो है बनाने की क्या है कोशिश की जा रही है। तो यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ किया जाने लगा, ठीक है ना। जैसे कि आप सभी जानते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो भी होते हैं, जैसे कि हम गूगल पे कोई भी सर्च करते हैं तो उसमें या विकीपीडिया पर करते हैं तो उसमें क्या है कि वॉइस निकल के आती है, ठीक है ना। जो वॉइस निकल के आती है वो क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है कि हमें साथ के साथ ही जो उसमें लिखा हुआ है कि बाई चांस कोई देख ना पाए तो क्या है वो साथ ही के साथ ही बोल देती है, ठीक है ना। तो ये जो वॉइस निकल कर ये क्या हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपको कौन सी जनरेशन मिली देखने की, तो ये 5th जनरेशन में देखने को मिली। आपके जनरेशन से कुछ क्वेश्चन, वैसे तो मैं आपका थियोरेटिकल पार्ट भी कराऊंगी, चैप्टर वाइज ही करवाऊंगी, लेकिन मैं सिर्फ यही क्वेश्चन करा रही हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। और आप एक बार देख लेना आपके जनरेशन से भी क्वेश्चन आएगा। जो मैं अब तक करा रही हूँ इसमें से 2 या 3 आपको क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये मैं वही क्वेश्चन करा रही हूँ जो आपके ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें दिया गया है कि कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या है, यानी कि आपसे कंप्यूटर का हिंदी में नाम पूछा गया है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये क्या हमारा आज का लास्ट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब हम क्या कि हम मॉक टेस्ट करेंगे और साथ के साथ उसके बारे में देखेंगे कि कंप्यूटर से हमारे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते। तो बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक ही देखिएगा, बिल्कुल इसको वीडियो को स्किप मत करिएगा, ओके। और जो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करोगे तभी हमें लगेगा कि हाँ हम इससे क्या कि हमें भी सपोर्ट मिलता है, फिर हम भी क्या अच्छे प्रैक्टिस सेट डालेंगे, इससे क्या है हमें सपोर्ट मिलता है, फिर हमारा भी और मेहनत करने का मन करता है। जब आप लाइक नहीं करते तो हमें ये लगता है कि हम रात दिन मेहनत करते हैं और सामने वाले, क्योंकि एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, कुछ भी नहीं जाता है शायद। का जो मुख्य सेविका जो कि आपकी UP SSSC 2022 में जो आपकी 2693 कुछ पद है उसमें वैकेंसी है। तो मुख्य सेविका में जो आपका कंप्यूटर भी पूछा जा रहा है, तो आप जो भी जिनने फॉर्म फिल कर रखा है मुख्य सेविका का वे कंप्यूटर यहीं से करें। और जब आप मुख्य सेविका का कहीं से भी जाकर कोई सी भी वेबसाइट कोई कहीं से भी जाकर मॉक टेस्ट करो, और जब आप कंप्यूटर के मेरे से बताना कि आपके जो मैं पढ़ा रही हूँ इसमें से आया या नहीं आया, आप कमेंट करके आप बता सकते हो, ठीक है। और मैंने क्या समाजशास्त्र सोशोलॉजी की क्या है क्लास डाल दी है, फर्स्ट क्लास हमारी हो चुकी है, तो आप उन्हें भी कंटिन्यू करिएगा। तो इससे क्या क्या आपके कहीं ना कहीं 25 नंबर का मैं यहाँ से लेकर चल रही हूँ। GS की भी क्लास डाल रहे हैं हम, कंप्यूटर जो हम UP स्टेट की भी क्लास डाल रहे हैं, करंट अफेयर भी डाल रहे हैं, और जो GS की और हिंदी की। तो कहीं ना कहीं आपका जो सारा सिलेबस है हम कराते हुए चल रहे हैं। बस आपकी रीजनिंग क्लास बची है। जो रीजनिंग की क्लास है वो आपका इतना बड़ा सिलेबस नहीं है। जैसे ही आपका अब यदि आपका जो ऑफिशियल जो साइट पर यदि आपका सिलेबस आता है तो उसमें क्या कि सिलेबस में हम देख लेंगे कि कौन कौन से हमारे रीजनिंग के लिए ज़रूरी चैप्टर है। क्योंकि रीजनिंग की बात करने लगे, रीजनिंग में तो 25-30 चैप्टर है, ठीक है ना। तो वे सारे तो हो गए नहीं, क्योंकि हद 12-13 नंबर की आपकी रीजनिंग है ना, आधे नंबर की तो रीजनिंग है।
12-13 नंबर की रीजनिंग है और बचे जो नंबर है वे क्या आपके कंप्यूटर के। तो जहाँ तक आपके ज़्यादा नहीं होंगे, हद से 7 या 8 चैप्टर होंगे। तो जैसे सिलेबस आता है हम आपकी रीजनिंग जब तभी कवर कराएंगे। तो सबसे ज़्यादा नंबर आपके यहीं से निकलेंगे। सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर आपको तैयार करना सोशोलॉजी। कौन सा करना मैं एक बार बता देती हूँ कि आपको जो नंबर है वे कैसे मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या सोशोलॉजी तैयार करना है सब्जेक्ट। कौन सा तैयार करना है? सोशोलॉजी तैयार करना, ठीक है ना। फिर क्या आपका कंप्यूटर तैयार करना। उसके बाद आंगनवाड़ी है ना, जो सोशल वर्कर है उससे रिलेटेड है, 14 से 15 नंबर का आपका वही मिलेगा देखने के, ठीक है ना। और एक आपका क्या जीएस है और क्या वे आंगनवाड़ी के क्वेश्चन है। तो पहले नंबर पर जो सोशोलॉजी को अच्छा कर लो आप, कंप्यूटर को अच्छे से कर लो, और जो आंगनवाड़ी के कुछ क्वेश्चन होते हैं उन्हें अच्छे से कर लो। जो आपके आंगनवाड़ी के क्वेश्चन जो लगेंगे ना आपके बायो से, किससे? बायो से। बायोलॉजी और फिजिक्स, बायोलॉजी और जो फिजिक्स है, इन सब्जेक्ट को, 2 सब्जेक्ट को क्या आप कंप्लीट कर लो, क्योंकि आंगनवाड़ी के क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे। क्योंकि आंगनवाड़ी में कहीं से क्वेश्चन नहीं आ रहे, आप सभी जानते हो, वे सभी क्या टीके लगाती है, ठीक है ना। टीके लगाती है और जो पोलियो वोलियो देती है। और बायोलॉजी जो है ना आपका इसी से ही है रिलेटेड, जो स्वास्थ्य से, जो हेल्थ से। तो आपको क्या है वो बायोलॉजी पढ़ लो, आप अच्छे से पढ़ लो। हमने मॉक टेस्ट डाल दिए, तो हम सिर्फ वही पढ़ा रहे हैं जो कि आपके मुख्य सेविका के लिए भी या फिर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने फिजिक्स के और बायोलॉजी दोनों के ही क्या है प्रैक्टिस सेट डाल दिए हैं। तो इसलिए आप वहाँ से अपना जो सिलेबस है कंप्लीट कर सकते हो, कोर्स आपका वहाँ से भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट का क्वेश्चन है, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। नहीं तो यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और सब्सक्राइब जब आप करो ना तो उसे बेल आइकन ऑल को प्रेस करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। नहीं तो आपको मिलने का नहीं है, और इससे क्या आपकी क्लास बढ़ती चली जाएगी और आपका सिलेबस ही बड़ा होगा, ठीक है ना। तो अब क्या हम क्लास से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लास्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया गया है कि कंप्यूटर का हिंदी में क्या नाम है। यानी कि कंप्यूटर को इंग्लिश में तो क्या कहा जाता है? कंप्यूटर ही कहा जाता है। लेकिन यदि हम इसे हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, संगणक। तो कंप्यूटर का हिंदी में क्या नाम है? संगणक। और संगणक का मतलब क्या होता है? गणना करना। ये भी मीन्स पूछ सकते हैं कि क्या होता है? गणना करना। अब गणना करना क्या है? इसमें फर्स्ट ऑप्शंस में दे रखा, लेकिन इन्होंने क्या दिया है? नाम दिया है। नाम तो क्या है? संगणक। और संगणक का मीन्स होता है, ये क्या होता है? ये मीन्स है। और आपसे ये थोड़ा ना पूछा गया कि कंप्यूटर का हिंदी में जो मीन्स क्या है, ये नहीं पूछा गया। तो कंप्यूटर का तो पहले नाम पता होना चाहिए संगणक का, उस संगणक का आपको मीन्स पता होना चाहिए वो क्या है। तो इन दोनों बातों में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और आपकी जो भी सिलेबस है, या फिर आपके जो प्रैक्टिस सेट, या फिर जो भी आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी कुछ जानकारी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। क्योंकि जब आप कमेंट करके हमें बताओगे कि हमारे सिलेबस में ये आ रहा, हमारी ये क्लास करवा दो, तभी हम करा सकते हैं। तो जो भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।